तो जी बॉयज, ये हैं हमारे इंडियन जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले और अपना सबूत देने वाले कि भाई हम प्योर इंडियंस हैं बाय हार्ट। इसके लिए इनको सबूत पेश करना पड़ता है ना, इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू हो जाते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मोहसिन नकवी ने एक शर्त रखी है कि अगर इंडिया को वो ट्रॉफी चाहिए है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो ट्रॉफी और मेडल फिर दे देंगे। क्योंकि ये बंदा ट्रॉफी और मेडल अपने साथ लेके आया पाकिस्तान। मतलब कमाल है। मतलब चिढ़ने की, बदतमीजी की हद है। और जो शर्त रखी है उसने कि हम इंडिया को देने को रेडी हैं, हम दे देंगे ये ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए इंडिया को एक सेरेमनी अरेंज करनी पड़ेगी। मतलब एक फॉर्मल सेरेमनी होगी, वहां पर मैं हैंड ओवर करूंगा ये चीज़। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में इससे वाहियात छोटी सोच वाला इंसान नहीं आया। चलिए आप मान लेते हैं हिंदुस्तान ने हाथ मिलाया, आप वो गलत समझ रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अलग है, जो बातें बोली गई, फिर आपके क्रिकेटर ने जो करा उस पर नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने जो किया। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, लास्ट मैच में चक्कर ये है कि भाई इंडिया जीत चुका है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के पास कोई जीत का सबूत नहीं छोड़ा कि भाई तू जीता है तो जीता कैसे है। इंडियन मीडिया कह रहा था, इंडियन हुक्मरान कह रहे थे कि भाई ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेना। आज मोहसिन नकवी के पीछे पड़े में कि यार किसी तरीके से हमें ट्रॉफी भिजवा दो, हमें जो है ना अपनी ट्रॉफी दे दो, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारी है। भाई ट्रॉफी होगी आपकी, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई हर चीज का एक अदब होता है, एक रस्म होती है, एक रिवाज होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आप तक ट्रॉफी पहुंच जाए ऐसी प्लेट पे रख के, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। कोई भी आपको प्लेट पे रख के नहीं देगा। आपको सिंपली तौर पे जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं, मतलब आपके बड़े हैं ना यार, हर दफा बताना पड़ जाता है आपको कि यार आपके लिए क्या बड़े हैं क्या छोटे हैं, कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, सब चीज आपको बतानी पड़ती है, जस्टिफाई करना पड़ता है। अब जस्टिफाई नहीं करूंगा, आप मोहसिन नकवी को रिप्रेजेंट करवाओ, अपने पास पूरी प्रेजेंटेशन करवाओ, मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देगा, तब जाके ट्रॉफी मिलेगी। वरना इंडियंस के पास तो कोई सबूत नहीं है कि भाई इंडिया को पाकिस्तान ने जीतने दिया या हरवा दिया। ये तो आपके पास सबूत नहीं है ना यार। सबूत है ही नहीं तो फिर किस बात की ट्रॉफी मांग रहे हो यार। आपके पास ट्रॉफी होती तो हम मानते कि यार आपने मैच जीता। आप पूरे इंडिया में जाके ढींगे हाँप रहे हो कि भाई आप मैच जीत गए, आप मैच जीत गए। भाई मैच जीते, ट्रॉफी दिखाओ, वेयर इज द ट्रॉफी? नहीं है ना भाई। इंडिया जर्नलिस्ट को बहुत एक पेन लेके रहना पड़ता है अपनी जिंदगी में, और वो पेन बताओ क्या होता है? मुल्क को अपने मुहिब्बे वतनी दिखाना। मतलब कि भाई अपने आप को दिखाना कि मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ या नहीं करता, अपने मुल्क से मोहब्बत है या नहीं है। सिर्फ यही जस्टिफाई कर करके हर हिंदू हर मुसलमान इंडिया के अंदर तबाह बर्बाद हो चुका है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के पास एक अच्छी आजादी है। पाकिस्तानी सुकून से सुबह उठते हैं, चाय पीते, नाश्ता करते हैं, और उसके भाई चाय बोला है, चाय कप ऑफ टी समझते हो भाई, ये ना समझो कप ऑफ टी कह रहा हूं मैं। तो चाय पीते हैं और चाय पी के सुकून से अपने दिन के ऊपर, अपने काम के ऊपर जाते हैं, काम वाम संभाल के आ जाते हैं, और सिंपली तौर पे बीवी बच्चों के साथ टाइम बिता के, बीवी बच्चों के साथ टाइम बिता के सुकून से अपनी जिंदगी में सो जाते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं। लेकिन इंडिया का एक मसला है, इंडिया के अंदर जो जो रहता है, अगर वो मोदी सरकार से रिलेटेड है तो वो पूरा शुद्ध इंडियन है, लेकिन अगर वो मोदी सरकार से रिलेटेड नहीं है तो फिर वो शुद्ध इंडियन नहीं है भाई। वो तो फिर एक ऐसा इंडियन है जिसको इंडिया के अंदर हिंदू लोग या फिर मुस्लिम लोग पकड़ के जला डालेंगे। अब मसला ये है कि जस्टिफाई करना इंडिया के अंदर कि भाई मैं प्योर इंडियन हार्टेड बंदा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से जो है ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं ये ऐसे बचते हैं। वो रॉकेट गिरने की आवाज बल्कि आई होगी, आपको आई होगी, राफेल गिरते हुए आवाज आई होगी इंडिया के अंदर, उसी जैसी आवाज आपके जब गिरती हुई आवाज आती है ना, इसी तरीके से ये बार बार अपने जो है ना शोर करके चिल्ला रहे होते हैं, नहीं जी हम इंडियन है यार, हम पाकिस्तान को जलील करेंगे। और ये साहब सौरभ यादव जी आगे बैठ के जलील करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को। जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि भाई हम आए, मैच जीता, ट्रॉफी लेके जाने की बारी आई, आपको बता दिया कि भाई हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी ने पहले 1.5 घंटा डिले करा, उसके बाद डिले करने के बाद आए और ट्रॉफी नहीं दी और ट्रॉफी दबाई, निकल ली है। आप मुझे ये बात बताओ कि ट्रॉफी आपको किस बात के ऊपर चाहिए? क्या आप पाकिस्तान से जीते, मैच जीते हो ना यार? नहीं, हम मानते हैं, ये चीज मैं मानूंगा, मैच आप जीते, लेकिन ट्रॉफी किस बात की चाहिए? मैच जीतने के ऊपर तो ट्रॉफी थी नहीं, जीतना तो ये था कि भाई मुल्क की इज्जत जीतनी थी, और वो तो पाकिस्तानी ने पहले जीत चुके हैं भाई। आपको 6-0 के निशान इतनी दफा दिखा दिए, हारिस रऊफ ने अपने रॉकेट गिरा दिए, बॉल नहीं गिराई लेकिन रॉकेट प्रॉपर गिराया है।
तो आप मुझे बताओ अब किस बात की ट्रॉफी चाहिए आपको? ट्रॉफी तो दे चुके हैं भाई, अगर बोलोगे तो कब दे देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए, वरना नहीं भाई, वरना आप अपना मुंह भी नहीं दिखाना, वरना जो है ना मोदी मार दूंगा खींच के। मोदी बहुत जोर से आ रहा है, मोदी इतना जोर से खींच के पड़ेगा मुंह के ऊपर के मुंह जो है ना वो नरेंद्र मोदी जैसा चाय पीता हुआ हो जाएगा और चाय बेचने वाले जैसा। अच्छा, मुझे याद आया भाई, ये चाय पीने वाले वजीर आजम है तो ये मुल्क कैसा होगा यार? मुझे तो ये बड़ी हैरानगी है। तभी तो मैं बोलूं हर चीज के अंदर कमी पेशी क्यों आ रही है, अपने ब्लड के अंदर कमी पेशी क्यों आ रही है? क्योंकि ले भाई चाय बेचने वाला अगर चाय में डंडी मार सकता है, दूध के अंदर पानी की धारा मिला सकता है, इसी तरीके से उसको शक है कि इंडिया के मुसलमानों के अंदर कहीं पाकिस्तान के खून की धारा तो नहीं बह रही। तो ये बड़ा मसला है भाई, ये तो सोचा ही नहीं मैंने, लेकिन अब सोचूंगा। अब से मैं सोचूंगा भाई, अब से जो है इंडियन लोग हमारे रिस्पेक्टिव है, हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई, हम किसी का मजाक तो उड़ाएंगे लेकिन किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान के साथ कुछ नाइंसाफियां हुई हैं। सीरियस नोट के ऊपर बात करते हैं, तफरी बहुत हो गई, पाकिस्तान के साथ बहुत नाइंसाफियां हुई हैं। देखिए, आपको गेम को गेम में रखना है। अगर बैटलफील्ड की बात करनी है ना तो पूरी दुनिया के पास चले जाओ, पूछ लो अपने फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से, वो बता देगा आपको कि भाई पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने क्यों करा, और पाकिस्तान के बाद इंडिया ने कहां जाके क्या करा। तो आप जो है ना उससे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो हमें भाई ये चीज पसंद नहीं है कि आप गेम को उठा के पॉलिटिक्स के अंदर मिलाना शुरू कर दे। हमारे तो किसी भी चेयरमैन ने आके ये नहीं बोला कि भाई हम ये कर देंगे, फला कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। वो तो इतना मैच अच्छा करा के चलेगा हाइब्रिड मेन्यू के ऊपर, आप तो उसी के ऊपर हैरान बैठे हुए हो कि यार ये मैच हो कैसे गया। अच्छा, इंडियन वाले लोगों का जो है ना एक अलग सीन है, उस सीन को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सीन ये है कि भाई एक इंडिया के अंदर सोच थी कि यार इनको चाहिए बायकॉट करना, ये बायकॉट क्यों नहीं कर रहे। दूसरे वाले कह रहे थे बायकॉट कर लो, लेकिन हम देखेंगे देखेंगे, हम भी देखे तो सही हो क्या रहा है। तो जो बायकॉट वाले थे वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने मोहसिन नकवी के साथ प्रेजेंटेशन के वक्त, एशिया कप स्टार्ट होने के वक्त हाथ तो मिला लिया। मतलब भाई हमारे तो आप पवित्र क्या बोलते हो उसको वाले हाथ है ना हमारे, हमसे हाथ मिला लोगे तो खून आ जाएगा पाकिस्तानियों का, ऐसा लगना महसूस हो जाएगा आपको कि भाई पाकिस्तानियों की औलाद हो गए आप तो इस किस्म से तो भाई आप तो ये चीज समझ लो ना कि आपने यहाँ पे हाथ मिला लिया, और जब क्रिकेट मैच के बाद हाथ नहीं मिला रहे भाई, भाग रहे हैं औरतों की तरह, शर्मा रहे हैं लड़कियों की तरह, और सोचने बैठे हैं मर्दों की तरह, और रो रहे और दिल के अंदर बात लेके बैठे हैं मर्दों की तरह। भाई ये चीज बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग निराशा हैं, इंडिया इंडियन अल्फाज में थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा माफी चाहता हूँ हमारे पाकिस्तानी हजरात से, लेकिन थोड़े निराशा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी अवाम वो अपने आप को कभी कमतर ना समझे, क्योंकि ले देखिए आप अपने आप को अगर इन 11 बंदों के अलावा हटा देना तो आपने पूरे इंडिया की तोती बंद करा के रखी थी कुछ महीनों से। अब ये 11 बंदे गए, कोशिश करी, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं यार, ये हमारे 11 ही तो थे। वो साढ़े 11, वो 15-15 लाख की फौजें हमारी, उन्होंने तो काम उतार दिया ना यार, बाकी खत्म। सारी कंपनसेशन इन्होंने जो जाके करा वो उन्होंने उठा के इंडिया के अंदर फेंक दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई टेंशन वाली बात है? सफाई जो है ना वो बेटा इंडिया के अंदर ही होगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ भी करना है ना तो सबसे पहले ये सोच समझ के करना है। इंडिया वालों को अगर अपने दिमाग के अंदर इतनी सी बात समझ में नहीं आती ना, यार पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप बात करोगे तो आपकी रोजी रोटी तो चलेगी, लेकिन अगर आप हाथ उठाने के ऊपर आए ना तो आपकी तोती प्लस आपका मुंह प्लस आपका हर हिस्सा बंद कर दिया जाएगा और प्रोटेक्ट करके रख दिया जाएगा और इबरतनाक बना दिया जाएगा 6-0 के लिहाज से, जैसे 6-0 को इबरतनाक बना दिया गया।